कौन बनेगा दिल्ली का नया मुख्यमंत्री? भाजपा किस चेहरे पर दांव चलेगी? भाजपा एक ऐसे चेहरे की तलाश में है जिससे दिल्ली ही नहीं पूरे देश और चुनावी राज्यों में भी संदेश दिया जा सके। हाई प्रोफाइल दावेदारों से इतर कोई चौंकाने वाला नाम भी आ सकता है। महिला या फिर लो प्रोफाइल और खुद को पावर सेंटर न बनाकर चलने वाले चेहरे को वरीयता मिल सकती है। क्षेत्रीय समीकरणों को साधने के लिए 2 उप मुख्यमंत्री बनाने का दांव भी पार्टी चल सकती है, ऐसा पार्टी के सूत्रों का कहना है। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचंड बहुमत से जीतने के बाद भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर के मंथन का दौर भी चल रहा है। यूं तो यह फैसला भाजपा विधायक दल की बैठक में होगा, लेकिन कुछ कसौटियां ऐसी हैं जिस पर दावेदार चेहरों को कसने का सिलसिला चल रहा है। भाजपा को जिस चेहरे की तलाश है वो कब तक पूरी होगी? भले ही दिल्ली की राजनीति में कास्ट से ज्यादा क्लास चलती हो, लेकिन पार्टी दोनों को साधना चाहती है। और अगर किसी चेहरे के जरिए चुनावी राज्य बिहार और पंजाब तक समीकरण सध जाए तो सोने पर सुहागा। लो प्रोफाइल और पावर सेंटर से दूर रहने वाले चेहरे को वरीयता मिल सकती है। क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को साधने के लिए 2 उप मुख्यमंत्री भी पार्टी बना सकती है। आइए जानते हैं कि मुख्यमंत्री चुनने में भाजपा किन फैक्टर का ख्याल कर सकती है। नमस्कार, मैं नवनीत मिश्रा। आज हम सारे फैक्टर्स बताएंगे जिसके आधार पर मुख्यमंत्री का चयन होगा। नंबर 1 फैक्टर महिला। देश में महिला वर्ग बड़ा वोट बैंक बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला बिल के जरिए इस वर्ग को साधने की बड़ी कोशिश कर चुके हैं। एनडीए शासित 20 राज्यों में कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं है। ऐसे में भाजपा किसी महिला को आगे कर देश में बड़ा संदेश दे सकती है। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी के रूप में सेट हो चुके ट्रेंड को भाजपा आगे बढ़ा सकती है। नंबर 2 फैक्टर व्यापारी वर्ग या वैश्य। वैश्य और व्यापारी वर्ग भाजपा का अटूट कोर वोटर रहा है। दिल्ली में भी इनका वर्चस्व है। चुनावी राज्य बिहार में भी वैश्य आबादी अच्छी खासी है। अगर इन सब समीकरणों को पार्टी ने देखा तो वैश्य वर्ग के चेहरे को मौका देकर पूरे देश में इस वर्ग में अपनी पकड़ और मजबूत भारचबा बना सकती है। 3 फैक्टर पंजाबी फैक्टर है। भाजपा पंजाब में मजबूत नहीं हो सकी है, लाख प्रयासों के बावजूद। सिखों के भी एक बड़े वर्ग को करीब लाने में अभी तक सफलता नहीं मिली है। अगर भाजपा दिल्ली से लेकर के पंजाब तक के समीकरणों को साधना चाहेगी तो किसी पंजाबी चेहरे को कमान मिल सकती है। दिल्ली में पंजाबी और सिख समुदाय को मिलाकर करीब 30% आबादी बताई जाती है। आपको गौर करना होगा, सिख और पंजाबी में थोड़ा सा अंतर भी होता है, आपको उसको भी देखने की ज़रूरत है। सिख आबादी करीब 5% है, बाकी जो पंजाब से आने वाली कम्युनिटी है। भाजपा इस बार एक छोड़ सभी पंजाबी मतदाता बहुल सीटें जीतने में सफल रही है। ऐसे में इस वर्ग से ताल्लुक़ रखने वाले किसी नेता की लॉटरी लग सकती है। 3 फैक्टर जो सीएम चयन का होगा वो पूर्वांचली फैक्टर हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत के बाद जो संबोधन पार्टी मुख्यालय किया उसमें पूर्वांचल के मतदाताओं का विशेष आभार जताया और कहा कि मैं भी खुद पूर्वांचल से सांसद हूं। पूर्वांचल बहुल सीटें भाजपा जीतने में सफल रही। क्योंकि साल के आखिर में बिहार में चुनाव है तो भाजपा किसी पूर्वांचली चेहरे को भी कुर्सी सौंपने का दांव चल सकती है। इसके बाद एक अन्य फैक्टर आता है दलित फैक्टर। दिल्ली में 17% से अधिक दलित आबादी है और आरक्षित जो 12 रिजर्व सीटें हैं उसमें सिर्फ 4 सीटें बीजेपी जीतने में सफल रही। दूसरी तरफ जिस तरह से विपक्ष ने संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा को देश भर में घेरने की कोशिश की है, उससे भाजपा किसी दलित चेहरे के जरिए भी देश में एक संदेश दे सकती है। अब आते हैं कि किस वर्ग से कौन दावेदार है। सबसे पहला नाम तो प्रवेश वर्मा का है। अगर नई दिल्ली सीट और केजरीवाल को हराने को ही मुख्यमंत्री का पैमाना बनाया गया तो प्रवेश वर्मा स्वाभाविक से दावेदार हैं। अब बात करते हैं महिला दावेदारों की। 2 प्रमुख दावेदार हैं। एक रेखा गुप्ता हैं। रेखा गुप्ता करीब 51 साल की हैं। महिला और वैश्य दोनों वोट बैंक को साधती हैं। शालीमार बाग से भारी वोटों से इस बार जीती हैं। पहले पार्षद भी रहीं। दिल्ली विश्वविद्यालय की शासन अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। तेजतर्रार महिला हैं। एक और महिला हैं शिखा रॉय। ग्रेटर कैलाश से आम आदमी पार्टी सरकार में जो मंत्री थे सौरभ भारद्वाज, उनको हराने वाली शिखा रॉय पेशे से वकील हैं और पंजाबी मूल की हैं। अगर महिला समीकरण और पंजाबी दोनों समीकरणों को साधना है तो शिखा रॉय मुफीद साबित होती है। वैश्य वर्ग की बात करें तो विजेंद्र गुप्ता जाना पहचाना नाम है। 61 साल के हैं। उम्र भी इनके फेवर में है। काफ़ी अनुभवी हैं। तीसरी बार विधायक बने हैं। आपकी लहर में 2015 में जब सिर्फ 3 विधायक भाजपा के जीते थे तब भी ये रोहिणी से जीते थे। ये तो रही इनकी ताकत। कमजोरी इनकी है कि खुद में एक पावर सेंटर हैं, थोड़े अड़ियल स्वभाव के भी बताए जाते हैं। एक और दावेदार हैं जितेंद्र महाजन। बहुत लो प्रोफाइल उम्मीदवार हैं। काफ़ी पैमानों पे सटीक फिट बैठ रहे हैं। संघ पृष्ठभूमि के हैं और जाति से वैश्य हैं और पंजाबी मूल के हैं। ऐसे में पंजाबी समीकरण और वैश्य दोनों समीकरण को साधते हैं। संघ का भी विश्वास इनके साथ है, तो ये भी एक मजबूत कैंडिडेट हैं। पंजाबी फैक्टर को भी अगर देखें तो मनजिंदर सिंह सिरसा
और अरविंदर सिंह लवली 2 प्रमुख दावेदार भी उभरते हैं। लेकिन एक मामला इनके खिलाफ जाता है, वो ये है कि ये खांटी भाजपाई नहीं है, कांग्रेसी मूल के हैं और 2 बार अंदर बाहर हो चुके हैं। एक बार भाजपा में आकर के फिर कांग्रेस में चले गए थे, फिर कांग्रेस से हाल में चुनाव से पहले आए। एक अन्य दावेदार हैं सतीश उपाध्याय, 62 साल के हैं, मालवीय नगर से इस बार जीते हैं, यूपी के आगरा के मूल निवासी हैं, ब्राह्मण चेहरे हैं। दिल्ली से यूपी तक ब्राह्मण वर्ग को अगर पार्टी को साधना होगा तो सतीश पे दांव पार्टी खेल सकती है। ये पार्षद भी रहे हैं, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, प्रशासनिक और संगठन क्षमता के माहिर माने जाते हैं। एक प्रमुख नाम और है मोहन सिंह बिष्ट। हालांकि इनकी उम्र करीब 67 वर्ष जरूर है, लेकिन ये सबसे वरिष्ठ विधायक हैं, दिल्ली के बीजेपी के 6ठी बार विधायक बने हैं। कपिल मिश्रा के कारण इस बार इनकी सीट बदली भी गई, मगर मुस्लिम बहुल मुस्तफाबाद सीट से भारी वोटों से जीत करके आए। राजपूत और पहाड़ी मतदाताओं को ये चाहते हैं। और भी कुछ ऐसे नाम हैं जो छुपा रुस्तम यानी डार्क हॉर्स हो सकते हैं। जनकपुरी से जीते आशीष सूद भी एक प्रमुख पंजाबी चेहरा हैं, भाजपा के नेशनल सेक्रेटरी हैं और गोवा तथा जम्मू कश्मीर के प्रभारी हैं, लो प्रोफाइल रहते हैं। एक और नाम है उत्तम नगर सीट से पवन शर्मा जीते हैं और आदर्श नगर से राजकुमार भाटिया जीते हैं। ये दोनों भी संघ पृष्ठभूमि के हैं, एबीवीपी में भी रहे हैं राजकुमार भाटिया, और इनका भी नाम चल रहा है। और अगर भाजपा को दलित कार्ड खेलना होगा दिल्ली में तो कुछ नाम ऐसे हैं जो डिजर्व करते हैं। और हालांकि जो सबसे बड़े दलित चेहरे थे दुष्यंत कुमार गौतम, वो करोल बाग से अपना चुनाव हार गए, नहीं तो फिर किसी अन्य चेहरे पर चर्चा की कोई संभावना ही नहीं थी। तो इन नामों में मंगोलपुरी सीट से राजकुमार चौहान, मादीपुरी सीट से कैलाश गंगवाल, बवाना सीट से रविंदर इंद्राज सिंह और त्रिलोकपुरी सीट से रविकांत जीते हैं। तो ये कुछ 4-5 दलित चेहरे हैं। अगर पार्टी को दलित कार्ड खेलना हुआ तो इनको मुख्यमंत्री पार्टी बना सकती है। तो ये तो हमने कुछ समीकरणों की बात की। अब सवाल उठता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का चयन कब तक हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 से 12 फरवरी को फ्रांस के दौरे पर जा रहे हैं और इसके बाद फिर वो अमेरिका के दौरे पर चले जाएंगे और 14 फरवरी को वो लौटेंगे। तो ऐसे में संभावना है कि उनके लौटने के बाद ही पार्टी के विधायक दल की मीटिंग हो सकती है। तभी सीएम के नाम का जो सस्पेंस है वो खत्म होगा और शपथ ग्रहण उसके बाद प्रधानमंत्री के विदेश दौरे के बाद ही हो सकता है। तो अगले एपिसोड में हम और बात करेंगे किन नामों पे क्या समीकरण है, क्या कमजोरियां हैं, दिल्ली में सरकार गठन का क्या फार्मूला है। तब तक के लिए आप बने रहिए और जो यूट्यूब चैनल है हमारा उसको आप सब्सक्राइब करें। आपको हर जितने भी राजनीतिक घटनाक्रम हैं उस पर आपको विश्लेषण आपको मिलता रहेगा।